नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के जो हैं, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लीडरान हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों के अप्रोच में, दोनों के काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नरेंद्र मोदी को ज़्यादा वाह वाह कराना पसंद होता है। अपनी स्पेशल किस्म की टीम उन्होंने रखी हुई है, सोशल मीडिया की भी और बाकी की टीम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को देख रही होती है। ये खास ध्यान रखते हैं नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग मैन वाली परसेप्शन को मेंटेन रखने का। स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, पूरे पूरे एयर टाइम खरीदे जाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और इनकी वाह वाह करवाई जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस को कोई फोटोग्राफी का और इस तरह से जैसे ख़बरों में रहने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। ये खामोशी के साथ काम करता है और फिर इसका काम जो है वो नज़र भी आ रहा होता है। एक ऐसा ही रिसेंट एग्जाम्पल हमें तब नज़र आया जब अमेरिकन बिलियनियर एलन मस्क साहब से मुलाकातें हुई हैं दोनों लीडरान की। हाल ही में, मेरे ख्याल से 1-2 दिन का गैप था सिर्फ। तो उन मुलाकातों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वालों ने ऑब्ज़र्व की। अच्छा, वो चीज़ ये ऑब्ज़र्व की कि ये जो यूनुस साहब हैं, इन्होंने जो मुलाकात की वो वर्चुअल मुलाकात की, यानी वहाँ पर जाकर नहीं गए, फ़ोटो सेशन वगैरह कुछ भी नहीं, वर्चुअल मुलाकात की। और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो उन्होंने एलन मस्क साहब को कहा कि स्टार लिंक जो है आपका, आप यहाँ बांग्लादेश के अंदर लेकर आ जाइए। अच्छा, अब एक तीर से 2 शिकार कैसे हैं ये? एक तो स्टार लिंक आएगा तो जाहिर सी बात है बांग्लादेशियों को फ़ायदा होगा इस चीज़ का, बड़ी अच्छी सर्विस है। और दूसरा ये कि उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया को बेसिकली ये पैगाम दिया है, डिप्लोमेटिक पैगाम दिया है कि आई एम विलिंग टू वर्क विथ यू। एक पॉजिटिव पैगाम उन्होंने दिया है और जवाब भी पॉजिटिव ही मिला है उनको। इसकी साइन ये है कि एलन मस्क ने, जो कि ट्रंप की इंतज़ामिया का एक इम्पॉर्टेंट बंदा आप कह सकते हैं, उसने बांग्लादेश आने की जो इनविटेशन थी वो कबूल कर ली है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर उसका बांग्लादेश का दौरा हो सकता है। तो ये एक बड़ी कामयाब वर्चुअल मुलाकात दोनों की रही। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडिया हाइलाइट्स नहीं, लेकिन काम इन्होंने बड़ा कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, मोहम्मद यूनुस इनवाइट्स एलन मस्क टू बांग्लादेश, ऑफर्स टेरिटरी फॉर स्टारलिंक इंटरनेट। उनको कहा कि भाई आप इधर आइए, अपनी जो सेटअप है सारा लगाइए और टेरिटरी चाहिए आपको, ये फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो कहते हैं दी ऑफर इज सीन एज अ मूव टू सीक डिप्लोमेटिक बैकिंग फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विच अनलाइक द Biden dispensation does not appear to support Dhaka's fragile regime. I disagree with this. ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट है ऑब्वियसली, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के परसेप्शन के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बैक नहीं कर रहा इस मौजूदा सिस्टम को, तो फिर वो एंटी बांग्लादेश को स्टेटमेंट दे देता है। इंडिया ने सरतोड़ कोशिश करके देख ली कि कुछ उसके मुंह से निकल जाए, कोई एक आध स्टेटमेंट निकल जाए अगेंस्ट बांग्लादेश। नरेंद्र मोदी के साथ जो उसकी मुलाकात हुई उसमें भी कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उससे सवाल पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट नहीं दिया। ये चीज़ साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि ही इज़ विलिंग टू वर्क विद बांग्लादेश। तो ये बात ठीक नहीं है कि वो इनको बैक नहीं करेगा या इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पे इंटरेस्टेड नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस, ऐसी बात नहीं है। एलन मस्क की जो मुलाकात है ये भी जाहिर कर रही है कि अमेरिकन जो हैं वो विलिंग है इनके साथ बिजनेस करने को, बांग्लादेश के साथ। लेकिन बहरहाल आगे वो कहते हैं, इन द मीटिंग द पेयर एम्फसाइज्ड दैट दिस सर्विस वुड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बांग्लादेश एंटरप्राइजिंग यूथ, रूरल एंड वल्नरेबल वुमेन एंड रिमोट कम्युनिटीज। ए स्टेटमेंट फ्रॉम यूनुस मीडिया ऑफिस सेड अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी AFP। अच्छा, ये आपने देख लिया मोहम्मद यूनुस का काम करने का तरीका। इस तरह से खामोशी के साथ वो जाते हैं, ज़्यादा फ़ोटो सेशन और ये सब कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उनकी नज़र में। लेकिन ऑन द अदर हैंड ज़रा मेहतर देखिए, गुजराती बाबा जी वहाँ गए हैं और गुजराती बाबा जी भी एलन मस्क से मिले। अब उनकी मुलाकात की ज़रा तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर ज़रूरी है ना यार, तस्वीर ज़रूरी होती है। वो टिकटॉकर किस्म की पर्सनैलिटी है, शशके होने चाहिए, शशके के बिना मज़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की पर्सनैलिटी जो है ना, उसको हाईलाइट करना उनकी मीडिया टीम का एक बुनियादी मकसद होता है। तो ये ज़रा तस्वीर देखिए उस मुलाकात की। ये भाई साहब वहाँ पर गए, इसमें लंबे चौड़े उनके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कौन कौन से लोग हैं जो राइट साइड पे बैठे हैं। देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं। एक भाई साहब ने तो लाल जुराबें भी पहनी हुई हैं, बड़ी अच्छे, वैलेंटाइन डे के मुनासिबत से गालिबन पहनी होगी, लेकिन बहरहाल ये सारे बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ से लेकिन देखें, इंटरेस्टिंग बात देखिए, एलन मस्क बैठा है, उसकी टीम का कोई एक भी बंदा नहीं है। लुक एट दैट, कोई भी नहीं है। उसकी एक मुलाजमा है जो कि बच्चों को संभालती है, उसके 3-4 बच्चे भी उधर है, एक उसकी मुलाजमा है, एक उसकी घर की फैमिली की कोई बंदी बैठी हुई है वहाँ पर। ये किस किस्म की ऑफिशियल मीटिंग लग रही है आपको? लग रहा है ये कोई ऑफिशियल मीटिंग है?
भाई एलन मस्क से मिले हैं तो एलन मस्क से तो ऑफिशियल मीटिंग की होगी ना, तो इसमें ऑफिशियल किधर है? वो दूसरी साइड से कोई है ही नहीं। मस्क अकेला बैठा हुआ है, वो पता नहीं वो चाय पानी की बातें कर रहे होंगे या लंच की बातें कर रहे होंगे, खुदा जाने क्या बातें कर रहे होंगे। ये कौन सी मीटिंग थी? ये तो फिर ऐसे भी हो सकती थी, मेरे ख्याल से वर्चुअली भी हो सकती थी ना, लेकिन नहीं, फोटो सेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो पता नहीं क्या करने गए थे फिर मस्क के साथ मीटिंग के अंदर। घरेलू सा माहौल लग रहा था, ऑफिशियल माहौल नहीं लग रहा था इस मीटिंग के अंदर। लेकिन बहरहाल ये दोनों जो लीडरान हैं उनकी काम करने के जो अप्रोच है ना उसके अंदर आपको फ़र्क नज़र आता है। एक जो है वो मीडिया के पीछे है, फोटो सेशंस के पीछे है, दूसरा जो है ही मीन्स बिजनेस, मोहम्मद यूनुस साहब जो है। अच्छा, इंडिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है बांग्लादेश को लेकर, दिन ब दिन उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इनके जो बीएसएफ वाले हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके हरकतों से विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। उनकी जो बीएसएफ है उन्होंने अब बांग्लादेशियों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है बॉर्डर्स के ऊपर। मतलब वो बॉर्डर किलिंग्स नहीं, वो मतलब पकड़ के उनको कुट लगाना, जो टॉर्चर करना, उनको मारधाड़ उनके साथ करना, वो ज़्यादा उन्होंने शुरू करके रखा है। एक ऐसा ही अजब सा वाकया ये पेश आया कि ये जो कुरीग्राम का बॉर्डर का इलाका है ना, वहाँ पर इंडियन बीएसएफ ने क्या किया, 4 गांव वाले जा रहे थे बेचारे, शमसुल आलम था, जबेल अली था, ताजुल इस्लाम था तीसरा, और एक कशीम अली था। ये बेचारे मतलब एजड थे, 60 साल 55 साल इस तरह की इनकी एज थी। एक सिर्फ 40 साल का था, बाकी सारे 50 के ऊपर थे, बुजुर्ग थे। इनको पकड़ के कूट लगाई उन्होंने, बीएसएफ वालों ने ऐसे ही, वो जा रहे थे उनको पकड़ के तो मारा है उन्होंने, टॉर्चर किया उनके ऊपर, डंडे वंडे मारे उनको। प्रोथम अलो ने रिपोर्ट किया है बीएसएफ असॉल्ट्स 4 बांग्लादेशीज अलोंग कुरीग्राम बॉर्डर। 4 बांग्लादेशीज वर इंजर्ड as Indian border security force allegedly beat them near the international pillar 930 of Balarhat border in Fulbari Upazila of Kurigram on Friday, raising attention in border। ये फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन है असल में। इनसे पहले वाली सुविधाएं वापस ले ली गई हैं, मनमानी करने वाली जो सुविधाएं थी ना वापस ले ली गई हैं, जो शेख हसीना के दौर में मिली हुई थी। अब ये एक डंडा भी लगाते हैं, अगर बॉर्डर के इलाके के अंदर एक खंभा भी लगाते हैं तो सामने से उनको रोक दिया जाता है कि नहीं, ये नहीं लगा सकते आप, यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा सकते आप, यहाँ पर बंकर नहीं बना सकते आप, हर चीज़ में इनको रोका जाता है। तो इससे ये फ्रस्ट्रेट हो गए ज़्यादा, एक मायूसी छाई हुई है मेरे ख्याल से बीएसएफ के कैंप्स में, और उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार इस तरह के वाकयात में आपको नज़र आता है कि उठ के तो मारधाड़ शुरू कर देते हैं बांग्लादेशी सिटीजन्स की इस तरह से।